रूस सिर्फ एक देश ही नहीं बल्कि एक महाद्वीप जैसा विशाल भूभाग है। इसकी धरती इतनी फैली हुई है कि अकेले रूस के पास पूरी पृथ्वी की 10% जमीन है और ये इतना बड़ा है कि प्लूटो ग्रह भी इसमें समा जाए। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब रूस के लिए अपनी ही रूस ने अमेरिका को अलास्का बेच दिया, वो भी सिर्फ 2 सेंट प्रति एकड़ के नाममात्र दाम पर। वजह थी उस सुदूर इलाके को संभालने की भारी लागत और प्रशासनिक परेशानियां। मजे की बात यह है कि जो रूस आज जमीन के लिए लड़ाइयां लड़ता है वही कभी अपनी जमीन खुद बेच चुका है। इतना ही नहीं, रूस यानी अगर आप एक कोने से दूसरे कोने तक सफर करें तो 11 बार घड़ी का समय बदलना पड़ेगा। इसी लंबे सफर को तय करती है दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन ट्रांस साइबेरियन, जो करीब 9000 किलोमीटर का सफर तय करते हुए 8 टाइम जोन पार करती है। सोचिए, एक देश में ही दुनिया भर जैसा। अभी जल्द में ही डोनाल्ड ट्रंप, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को खत्म करने के नाम पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से एक ऐसा सवाल पूछते हैं जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। ट्रंप ने कहा, अगर हम तुम्हें हाईटेक हथियार दें तो क्या तुम रूस की राजधानी मॉस्को पर हमला कर सकते हो? इस पर जेलेंस्की का जवाब और भी ज्यादा चौंका, मॉस्को तक भी जा सकते हैं। यह सुनते ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आग बबूला हो उठे और साफ चेतावनी दी कि अगर ट्रंप ने वाकई ऐसा किया तो रूस न सिर्फ यूक्रेन बल्कि सभी नेटो देशों पर हमला करना शुरू कर देगा और अगर हालात बिगड़े तो रूस किसी भी बड़े देश पर न्यूक्लियर मिसाइल चलाने में देर नहीं करेगा और फिर तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत में तनिक भी देर नहीं होगा। दुनिया पुतिन को यूं ही सबसे चालाक लीडर नहीं कहती, उसकी हर चाल एक शातिर दिमाग की गवाही देती है। जब अमेरिका ने ईरान पर बैन लगाकर उसे दुनिया से अलग कर दिया तो पुतिन ने मौके को भांपते हुए दोस्ती का हाथ बढ़ाया। आज वही ईरान रूस को यूक्रेन जंग में ड्रोन हथियार बना लेता है। नॉर्थ कोरिया को देखो, अमेरिका ने पहले ही उसे दुनिया से काट दिया था, लेकिन पुतिन ने बिना किसी डर के सीधे तानाशाह से बात की और अब वो देश रूस को हथियार और सैनिक दोनों दे रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद जहां पूरी दुनिया ने मुंह फेर लिया, वहीं रूस ने वहीं से अपनी रणनीति शुरू की और अब अफगानिस्तान से रिश्ते मजबूत कर रहा है। पुतिन एक एक करके अमेरिका के दुश्मनों को अपना सबसे बड़ा समर्थन बना रहा। आज की दुनिया 2 हिस्सों में बंट चुकी है। एक तरफ है ब्रिक्स देश जैसे भारत, रूस, चीन, ब्राजील और साउथ अफ्रीका। इनके पास है तेल, सोना और चीजें बनाने की ताकत। दूसरी तरफ है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देश जिनके पास है टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डॉलर को कंट्रोल करने वाली ताकत। जो रूस इनके पीछे BRICS और नेटो के बीच चल रही है। ये वर्चस्व की जंग है कि दुनिया पर राज कौन करेगा और इस पूरे खेल में भारत की पोजीशन सबसे दमदार है क्योंकि इंडिया दोनों से बात भी कर रहा है और अपनी बात भी मनवा रहा है। अब सवाल ये है, क्या ये नया शीत युद्ध है या फिर वर्ल्ड वॉर 3 धीरे धीरे शुरू हो चुका? आज दुनिया अमेरिका को सुपर पावर मानती है, पर हकीकत ये है कि अमेरिका सिर्फ कमजोरों पर ही शेर बनता है। जिनके पास जवाब देने की ताकत नहीं होती उन पर हमला करके अपनी ताकत का डंका बजाता है। अफगानिस्तान, इराक, यमन जैसे देशों पर बम गिराना आसान है क्योंकि उनके पास न ढंग की फौज होती है, न एयरफोर्स, न मिसाइल डिफेंस सिस्टम। लेकिन क्या कभी रूस पर हमला करने की या चीन से भिड़ गया तो उसके नक्शे पर ही सवाल उठ जाएगा। उसे डर है बराबरी की लड़ाई से क्योंकि वहाँ वो जीत नहीं सकता। ईरान ने जब अमेरिका के जनरल को मारा तो अमेरिका ने सोचा था कि जवाब नहीं मिलेगा, लेकिन अगले ही दिन ईरान ने इराक में अमेरिकी एयरबेस पर मिसाइलें बरसाकर उसे तबाह कर दिया। सच यही है, अमेरिका की हिम्मत तभी तक है जब सामने वाला कमजोर हो, वरना जब दुनिया के बड़े देश एक दूसरे पर दबाव बनाने में लगे थे तब भारत और रूस ने भरोसे और सम्मान पर टिकी एक सच्ची दोस्ती की मिसाल पेश की जिससे पूरी दुनिया की जल उठी। व्लादिमीर पुतिन, जो शायद ही किसी विदेशी नेता को अपने करीब आने देते हैं, उन्होंने नरेंद्र मोदी को सच्चा मित्र कहा। ये शब्द ही इस रिश्ते की गहराई को बताने के लिए काफी है कि उम्मीद कर रहे थे तब मोदी ने बिना झुके साफ कहा, दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, और पुतिन ने उस बात को खुले मन से स्वीकार भी किया। फर्क यही दिखता है, जहाँ पश्चिमी देश दोस्ती में अपने हित तलाशते हैं, कुछ देश हैं जो ऊपर से हाथ मिलाते हैं, हंसते हैं, दोस्ती दिखाते हैं, लेकिन पीठ पीछे है जो दिल से दोस्ती करता है और जरूरत के वक्त खुलकर साथ खड़ा रहता है। ये सिर्फ 2 देशों की दोस्ती नहीं, ये दुनिया की आंखों में चुभता हुआ वो अलायंस है जो वेस्ट की नींदें उड़ा देता है, क्योंकि जब मोदी और पुतिन साथ खड़े होते हैं तो दुनिया की जल उठती है।